मित्रों, किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम। आज भले ही हम कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु पर न्योछावर करने को तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान का वास है। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में वो उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे में क्या आपको ये पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा है? सुनकर अजीब लगा ना? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। पर जैसा कि सभी को पता है कि राम जी के राष्ट्रीय और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान राम रघुवंश के थे। प्रभु के वंशज के लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वीं पीढ़ी से थे। वहीं जयपुर में बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में आता है। बता दें मित्रों कि यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों के तर्क कह रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के समय जब 2 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम मंदिर के पक्ष को लेकर लड़ रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने ये दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज है। इसके अलावा मित्रों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथीखाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत दे दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 207वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही पोथीखाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं मित्रों, और दस्तावेज 2 नक्शे ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। 1700 क्षेत्र में नवाब वजीर असफुद्दौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये जमीनें हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जयसिंह देते नहीं। हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के ओएसडी रामू रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभुराम, 64 के वंशज खुश थे। 289 में वंशज आमिर, जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह हुए थे। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। इतना ही नहीं मित्रों, फेमस है तो वही लव को पंजाब लव ने लाहौर को राजधानी बनाया में भारत के बेटे तक्ष पुष्कलावती, पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे को दिया गया तो उनके दूसरे बेटे शत्रु घाटी को भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। जन्मे बड़गुजर, जयस और सिकरवारों का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैंसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूत का वंश बढ़ा। आगे चलकर कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और तो और सूर्यवंश भी कुश वंश से ही निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य है, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि कैसे हुई लव कुश की मौत। मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई थी।
सब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यहाँ आए थे और उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी। स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। बता दें कि राजा भरत के 2 बेटे थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के बेटे थे चित्रांगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे सुबाहु और शूरसेन। पहले मथुरा का नाम ही शूरसेन था। लव और कुश राम जी और देवी सीता के जुड़वा बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंत्र भी बना हुआ है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों को मारने की कोशिश की थी। हुआ दरअसल ये था कि एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा राम जी को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। एक बार तोड़ जाए नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभाली पड़ती थी। जिसके बाद राजा कुश और असुर दृश्य के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस भयानक युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए थे। बता दें कि रघुकुल में राजा कुछ ही ऐसे सबसे पहले राजा जो किसी युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसे किसी भी युद्ध में हार मिली हो। अपराचक कुश के मरने के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक बन गया था। इसी तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते महाभारत काल आ पहुंचा। उस समय राम जी के वंश के राजा बल थे। उनके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। मित्रों, वो एक दयालु शासक और साहसी योद्धा थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में बृहद्बल और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाढ़ से राज्य की मौत हो गई थी। अब आपको कौरवों की तरफ से लड़ने वाले एक ऐसे राजा के बारे में बताते हैं जिनके प्रदर्शन की कहानी बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। महाभारत के द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में युद्ध के पार है तो इनके बारे में संक्रमण होता है कि जब राजा भगत और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों के बीच कैसा भयानक युद्ध चल रहा था, जिसके बीच में आना किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जब राजा भगदत्त अर्जुन को अपने हाथी के नीचे एक को चलने वाले थे, लेकिन कृष्ण जी ने उस समय अर्जुन के प्राण बचा लिए थे। जिसके कुछ ही देर बाद दोबारा राजा भगत ने अर्जुन पर हमला किया। तब कुंती पुत्र ने उसके सारे बार विफल कर दिए, जिसके बाद राजा भगत बहुत घायल हो गए थे। कभी राजा भगत को गुस्सा आया और अपने वैष्णव वस्त्र से उन्होंने अर्जुन पर वार कर दिया, लेकिन उस बाढ़ के बीच भगवान कृष्णा गए, जिसके बाद वो दिव्यास्त्र उन्हें प्रणाम करते हुए वैजयंती माला में बदल गया। ऐसा होता देख राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद कृष्ण जी समझकर कि भागवत का आखिरी समय पास है, फिर उन्होंने अर्जुन को उसके वध करने का आदेश दिया। कानूनी पार्थ को भक्त के विचित्र मुंह का रहस्य बताते हुए यह कहा था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां हो गई है और हमेशा उसकी पलकें झुकी रहती है और तो और आंखें बंद रहती है। वो अपनी आंखों को खोले रखने के लिए माथे पर पट्टी का इस्तेमाल करता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी की पूरी बात सुन लेते हैं, तब वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले राजा भगत की पट्टी पर निशाना लगाती है, जिसके बाद वो पट्टी कट गई थी और जैसे ही वो नीचे गिरी उनकी आंखें बंद हो गई। तभी मौका देखकर अर्जुन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह के रोचक तथ्यों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।